हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने फाइनली नीट 2025 का पेपर देके डिसाइड कर लिया है कि आपका पेपर सही नहीं गया या फिर आपको इस बार कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो जो बच्चे चाहते हैं नीट 2026 के लिए ड्रॉप लेना, आज मैं उनको सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी बताऊंगा कि वो कैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में कैसे बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं। स्पेशली केमिस्ट्री में आप अगर नीट 2026 के लिए ड्रॉप ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी के बारे में, जिसको फॉलो करके आप केमिस्ट्री के अंदर 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स स्कोर करके आ पाए। और आपका जो सपना है एम्स में जाने का, जिपमर पे जाने का, जो आपको सपना है गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट लेना, तो वो भी आप कर पाए। बस आपको अपने पूरी साल आपको एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी होगी। मैं आपको पूरी साल का एक रोड मैप बताऊंगा आज। तो नीट 2026 के लिए अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो इस चीज को सबसे पहले आपको समझना होगा कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या होगा नीट 2026 में। इस बार फिजिक्स बहुत टफ आई है, ये बात आपको माननी पड़ेगी, कन्विंस करनी पड़ेगी इस बात को आपको। लेकिन केमिस्ट्री इस बार आसान आई है, ये भी कुछ हद तक सही बात है। एज कंपेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री आसान आई है। लेकिन 2026 में अगर आप चाहते हैं 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना, तो एनसीईआरटी से केवल काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी से केवल काम नहीं चलेगा, आपको और भी रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप केमिस्ट्री के अंदर 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके आ पाओगे। तो गवर्नमेंट सीट अगर आपको चाहिए होगी नीट के थ्रू, तो आपको यह बात माननी होगी कि आपको बायोलॉजी में 350 नंबर का कंप्लीट पेपर करना है, 350 मार्क्स बायो से स्कोर करना है, 150 मार्क्स। मैं तो ये बोलूंगा केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आप जितना अच्छा स्कोर कर पाओ वो आपके रिजल्ट को, आपकी रैंक को बूस्ट करेगा। क्योंकि ओवरऑल अगर हम फिजिक्स को देखते हैं तो फिजिक्स में अगर हम फिजिक्स में एक क्वेश्चन करते हैं या हम बायोलॉजी में एक क्वेश्चन करते हैं, या अगर हम फिजिक्स में एक क्वेश्चन गलत करते हैं या बायो में एक क्वेश्चन गलत करते हैं, तो नंबर बराबर जोड़े जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स के नंबर ज्यादा रैंक बढ़ाएंगे, बायो के नंबर कम रैंक बढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हमें एज कंपेयर टू फिजिक्स बायोलॉजी आसान होती, तो बायो को बहुत अच्छे से करना है। बायो का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मतलब आपका ये इंटेंशन होना चाहिए कि बायो में आप 360 आउट ऑफ 360 ला पाए, केमिस्ट्री के अंदर आप 180 आउट ऑफ 180 ला पाए। ये आपका इंटेंशन होना चाहिए। तब आप फिजिक्स में अगर आप 10 क्वेश्चन भी करते हैं, ऑलमोस्ट अगर आप 10 क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं फिजिक्स में, तो आपका नंबर 550 के आसपास पहुंच जाएगा। और मुझे लगता है नीट 2026 का जो पेपर है वो 2025 के जैसा ही रहने वाला है। कट ऑफ जो लगती है मुझे उस 2026 में भी 550 के आसपास ही रहेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं या एसटी एससी से हैं, तो उसमें तो फायदा है आपको एससी एसटी में। अगर ओबीसी और जनरल से हैं आप और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपको 550 में एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो आज की ये वीडियो जो होने वाली है वो हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। दोस्तों, केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करने का सबसे पावरफुल तरीका मेरे पास यही है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री तीनों को अच्छे से पकड़ना पड़ेगा।